Hello kids, welcome to the class of Computer Class 1. The chapter number is 7. Storage Devices, Learning Outcomes. At the end of this lesson, students will be able to know about data and how a computer gets it. So kids, इस चैप्टर के एंड में क्या आउटकम्स के बारे में जो आज हम लर्न करेंगे, सबसे पहले जो हम जानेंगे अबाउट द डेटा, यानी डेटा क्या होता है, एंड देन वी विल स्टडी अबाउट कंप्यूटर को किस वे से जो है डेटा मिलता है, अबाउट डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस, एंड देन वी विल स्टडी अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस. सो किड्स, लेट्स स्टार्ट द लेसन. वार्म अप. Match the following objects to the pictures where they can be stored. तो किड्स, आपको इसमें क्या करना है, आपको जो है लेफ्ट हैंड साइड पे जो है काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स के पिक्चर है एंड आपको जो है करेक्टली मैच करना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है कौन सी प्लेस पे स्टोर किया जाता है. सो दिस पिक्चर इज ऑफ क्लोथ्स. सो क्लोथ्स कहाँ पे स्टोर किए जाते हैं? अलमीरा में. सो वी विल मैच क्लोथ्स विद अलमीरा. This picture is of shoes and we store shoes in the shoes rack. This picture is of books and we store books in the cupboard. This picture is of stationery items and we store stationery items in the stationery box. Teacher's note. Appraise students that storage is space or a place for putting things for future use or for safekeeping. So kids, this activity will be performed by your teacher in your classroom. Hello friends, we learned about the computer lab etiquettes in the previous chapter. Now let's get on the journey of learning about storage devices. So kids, हमने जो है लास्ट चैप्टर में जो है कंप्यूटर लैब के एटिकेट्स के बारे में स्टडी किया था. अब जो है हम इस चैप्टर में जो है स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे. व्हाट इज डेटा? डेटा रेफर्स टू ऑल द नेम्स, इमेजेस, नंबर्स एंड इवन साउंड्स. सो डेटा क्या होता है? डेटा जो है रेफर करता है नेम्स को, पिक्चर्स को, इमेजेस को, नंबर्स को और साउंड्स को भी. The teacher marks your attendance in her register. This is also a data. So आपकी जो टीचर्स है वो जो है रजिस्टर में अटेंडेंस रिकॉर्ड रखती है, उसको भी जो है डेटा कहा जाता है. The grades and marks that you get for your test are also data. And आपको अपने टेस्ट के लिए जो ग्रेड्स और मार्क्स मिलते हैं वो भी क्या है? वो भी एक डेटा है. Your school has many record books of parents' information. That is also a data. And आपके स्कूल में जो है बहुत सारी नंबर ऑफ रिकॉर्ड बुक्स होंगी जिसमें आपके पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन सेव होती है एंड उसको भी हम डेटा कहते हैं. हाउ इज डेटा ऑब्टेन्ड बाय अ कंप्यूटर? सो कंप्यूटर जो है इस डेटा को कैसे ऑब्टेन करता है? ओनली आफ्टर रिसीविंग द डेटा फ्रॉम यू द कंप्यूटर परफॉर्म्स वेरियस टास्क सच एज. सो जब हम कभी भी इंफॉर्मेशन या कोई भी डेटा जो है कंप्यूटर में एंटर करते हैं, जब वो कंप्यूटर रिसीव करता है उसके बाद ही जो है कंप्यूटर जो है फंक्शन करना स्टार्ट करता है. व्हेन यू टाइप यूजिंग द कीबोर्ड, जब हम कीबोर्ड की हेल्प से कुछ टाइप करते हैं तो हम जो है कंप्यूटर में डेटा एंटर करते हैं. व्हेन यू यूज द माउस टू क्लिक ऑन समथिंग ऑन द स्क्रीन टू सेलेक्ट इट. एंड और किस वेज में जो है हम डेटा को एंटर करते हैं कंप्यूटर में? जब हम माउस पे कुछ भी क्लिक करते हैं तो उस पे जो है स्क्रीन पे कुछ भी सेलेक्ट होता है. इस वे से जो है हम डेटा को कंप्यूटर में एंटर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू वांट द कंप्यूटर टू टाइप द लेटर. यू मस्ट टाइप द अल्फाबेट फ्रॉम द कीबोर्ड. ओनली देन द कंप्यूटर विल टाइप इट. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सपोज आप जो है चाहते हैं कंप्यूटर जो है आपके लिए जो है लेटर को टाइप करे, तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो है कीबोर्ड पे जो है कीज को प्रेस करना होगा
अल्फ़ाबेट कीज को प्रेस करना होगा, उसके बाद ही जो है कंप्यूटर जो है आपके लिए कंप्यूटर को टाइप करके देगा। वेयर डू यू कीप योर बिलोंगिंग्स? सो आप अपनी बिलोंगिंग्स को कहाँ पे स्टोर करके रखते हैं? वी रिक्वायर अ लोकेशन टू कीप और स्टोर द इंफॉर्मेशन और ऑब्जेक्ट्स। सो हमें जो है इंफॉर्मेशन और ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करने के लिए एक लोकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। द इम्पॉर्टेंट पेपर्स आर केप्ट इन फोल्डर्स। सो जितने भी इम्पॉर्टेंट पेपर्स होते हैं हम उसको कहाँ पे केप्ट करके रखते हैं? फोल्डर्स में। एंड हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ फोल्डर्स। फोल्डर्स आर केप्ट इन अ कैबिनेट। फिर उन फोल्डर्स को कहाँ रखा जाता है? उनको स्टोर करके रखा जाता है कैबिनेट में। एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ अ कैबिनेट। लेट मी आंसर। How does a computer get data? So kids, you will write the answer of this question on your own. Vegetables, fruits, curd, milk and many other things are stored in a refrigerator. So जितनी भी food items होती है जैसे milk हो गया, curd, fruits and vegetables, वो कहाँ पे store करी जाती हैं? Refrigerator में. And kids, this is the picture of a refrigerator. The books are kept in the library in कबर्ड्स। सो बुक्स जो है कहाँ केप्ट की जाती है? लाइब्रेरी में रखी जाती है एंड कबर्ड्स में। सो दिस इज द पिक्चर ऑफ अ लाइब्रेरी कबर्ड्स। यू कीप योर टॉयज इन अ कबर्ड। एंड आप अपने टॉयज को कहाँ कीप करते हो, कहाँ रखते हो? इन अ कबर्ड। वेयर डू कंप्यूटर्स कीप देयर डेटा? सो कंप्यूटर्स जो है अपना डेटा कहाँ स्टोर करते हैं, कहाँ रखते हैं? How do you remember things? It's because of your memory. So आप जो है कोई भी थिंग को कैसे रिमेंबर रखते हैं, कैसे याद रखते हैं? It is because of the memory. The computer also remembers everything because it has different storage devices where computer data is stored. So computer कैसे हर चीज को रिमेंबर रखता है, याद रखता है? उसके पास जो है बहुत सारी डिफरेंट काइंड की स्टोरेज डिवाइसेस है जो कंप्यूटर के डेटा को, इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। लेट मी आंसर। वेयर डू यू कीप योर स्कूल बैग? सो किड्स, यू विल राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन। स्टोरेज डिवाइसेस। अ स्टोरेज डिवाइस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर which stores information or data to process the result. So स्टोरेज डिवाइस क्या होती है? स्टोरेज डिवाइस एक इंटीग्रल पार्ट होती है कंप्यूटर के हार्डवेयर की, जो रिस्पॉन्सिबल होती है, जिसकी फंक्शन होता है कि वो इंफॉर्मेशन और डेटा को जो है अपने पास स्टोर करके रखे सो दैट कंप्यूटर जो है उसे प्रोसेस कर सके। विदाउट अ स्टोरेज डिवाइस अ कंप्यूटर वुड नॉट बी एबल टू रन। एंड विदाउट द स्टोरेज डिवाइस, अगर स्टोरेज डिवाइस ही नहीं होगी कंप्यूटर के अंदर तो उसके बिना कंप्यूटर जो है रन नहीं कर सकता, अपने फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर सकता। Hard disk. The data inside the computer is stored in a hard disk. So, कंप्यूटर में जो डेटा होता है वो किस में स्टोर किया जाता है? हार्ड डिस्क में स्टोर किया जाता है। The hard disk is kept inside the CPU box. And इस हार्ड डिस्क को कहाँ रखा जाता है? इसको जो है CPU के बॉक्स के अंदर रखा जाता है। And kids, here you can see the picture of a hard disk. Do you know? The first computer used punched cards to store data. So, जो पहला कंप्यूटर था उसने जो है punched cards का यूज किया था डेटा को स्टोर करने के लिए। Next is pen drive. Data can be stored in pen drives. These can be easily carried anywhere. So, हम जो है डेटा को, इंफॉर्मेशन को और किस में स्टोर करके कर सकते हैं? हम पेन ड्राइव में स्टोर कर सकते हैं। एंड ये जो है हम इसको कहीं भी कैरी करके जा सकते हैं। एंड किड्स, हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ अ पेन ड्राइव। डेटा कार्ड। डेटा कार्ड्स कैन बी यूज्ड टू स्टोर डेटा। These are used in mobile phones, laptops, cameras, etc. So डेटा कार्ड्स क्या होते हैं? अगेन इट इज अ स्टोरेज डिवाइस जो कि यूज किया जाता है डेटा को स्टोर करने। एंड ये कहाँ कहाँ यूज होता है? डेटा कार्ड्स जो है मोबाइल फोन्स में, लैपटॉप्स में और कैमरास में यूज किया जाता है। एंड किड्स, दिस इज द पिक्चर ऑफ अ डेटा कार्ड।
Remember it. A computer's memory storage unit is known as a byte. So कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसकी जो स्टोरेज यूनिट होती है उसको क्या कहते हैं हम? A byte. Kids IQ. If you would have to remember the series of the following objects, how would you do it? Card, bird, human, books, computer, water bottle, bag, pencil, teacher. So kids, इसमें आपको क्या करना है? आपको जो है काफ़ी सारी सीरीज गिवन है वर्ड्स की एंड आपको जो है ये फाइंड आउट करना है आप किससे हेल्प से जो है किस तरह से जो है आप इन वर्ड्स को जो है इन सीरीज को जो है याद कर सकते हैं. लेट्स रिकॉल. सो किड्स, अब चैप्टर के कुछ पॉइंट्स को समराइज करते हैं. डेटा रेफर्स टू ऑल द नेम्स, इमेजेस, नंबर्स एंड इवन साउंड्स. सो डेटा किस किस को रेफर करता है? नेम्स को, पिक्चर्स को, इमेजेस को, साउंड्स को और नंबर्स को. अ स्टोरेज डिवाइस इज अ डिवाइस यूज्ड टू स्टोर डेटा और इंफॉर्मेशन. सो स्टोरेज डिवाइस क्या होती है? वो एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि यूज किया जाता है डेटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में. डेटा इज स्टोर्ड इनसाइड द कंप्यूटर इन अ हार्ड डिस्क. सो डेटा जो है हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर किया जाता है जो कि कंप्यूटर के अंदर होती है, सीपीयू के अंदर. पेन ड्राइव इज अ स्मॉल स्टोरेज डिवाइस एंड कैन बी टेकन एनीवेयर. सो पेन ड्राइव जो है छोटी सी स्टोरेज डिवाइस है जो कहीं भी कैरी की जा सकती है. द हार्ड डिस्क इज केप्ट इनसाइड द सीपीयू बॉक्स. एंड जो हार्ड डिस्क है वो कहाँ रखी जाती है? सीपीयू बॉक्स में. अपस्किल योर इंटेलिजेंस. A. Fill in the blanks. 1. Dash can be taken anywhere. Answer is pen drive. 2. Your mother stores the food in dash. Answer is refrigerator. 3. Without a dash, a computer would not be able to run. Answer is storage device. 4. A storage device is a device used to store dash or dash. Answer is information or data. 5. The data inside the computer is stored in a dash. Answer is hard disk. B. Write T for true statements and F for false statements. 1. Only names form data. False. 2. Data cards are used in the refrigerators. False. 3. Clothes are kept in the refrigerator. False. 4. Data stored in pen drive can be carried to another place. True. 5. You cannot store data in a hard disk. False. C. Match the following. So kids, आपको जो है कॉलम 1 में जो है स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में मेंशन किया गया है एंड दूसरी साइड पे जो है आपको पिक्चर्स गिवन है. आपको जो है करेक्टली मैच करना है. 1. These are used in mobile phones, laptops, cameras, etc. So the answer is data cards. So we will match 1 with data cards. 2. The data is stored inside the computer here. The answer is hard disk. So we will match 2 with the hard disk. 3. It can be taken easily anywhere. The answer is pen drive. So we will match 3 with the pen drive. D. Take the correct answers. 1. Data can be words or dash. Options are A. Files, B. Folders, C. Pictures. The answer is C.
pictures. 2. You keep your toys in the dash. A. Refrigerator. B. Cupboard. C. Shoe rack. The correct answer is B. Cupboard. 3. Computer works on the dash given by you. Options are A. Data. B. Files. C. Books. The correct answer is A. Data. 4. The hard disk is kept inside the dash box. Options are A. Laptop. B. CPU. C. PCU. The correct answer is B. CPU. 5. Storage unit of a computer's memory is called a dash. Options are A. Byte. B. Byte. C. Bit. The correct answer is A. Byte. Critical thinking. A. Write the missing letters. 1. Dash A dash A. The answer is data. D-A-G-A. 2. Dash O dash dash U dash dash R. The answer is computer. 3. Dash E dash O dash Y. Answer is memory. 4. I dash dash O dash dash A dash I dash. Answer is information. 5. Dash E dash I dash dash. Answer is device. B. I am a storage place or a device. Guess my name. So यहाँ पे जो है आपको guess करना है किसका storage place और device का name with the help of hints. 1. I am an integral part of computer hardware. Answer is storage device. 2. In school, people keep many books in my room. Answer is library. 3. You keep your books inside me. Answer is cupboard. 4. While coming to school, you put your notebooks in me. Answer is school bag. 4. Teamwork. A. Take your teacher's help to play a memory game. Divide the class into 4-5 groups. 10 unique items can be placed in a tray by the leader. Cover the tray with a cloth. Teacher will show the items in the tray for 30 seconds to the first group. Students in the first group are required to write down all the things names they can recall in a minute. The one who remembers the most times items is the winner. So kids, first question में आपको क्या करना है? ये गेम जो है आपको प्ले करनी है, which is a memory game, and ये आपको अपने क्लासरूम में प्ले करनी है with the help of your teachers. आपकी टीचर जो है क्लास को जो है 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर देगी into 4-5 ग्रुप्स एंड एक बास्केट में जो है वो काफ़ी सारी चीज़ों को कैप्ट करेंगी एंड आपको जो है फर्स्ट ग्रुप को जो है 30 सेकेंड्स के लिए पहले वो सारी चीज़ें दिखाएंगी एंड आपको उन सबको रिकॉल करना है. इसके बाद वो उसको कवर कर देंगे एंड फिर आपको जो है 1 मिनट का टाइम लेके अपनी नोटबुक में जो है जितनी भी आइटम्स आप रिकॉल कर पा रहे हैं वो आपको नोट डाउन करनी है. एंड पोस्ट दैट
जो टीम सबसे ज़्यादा नेम्स रिकॉल कर पाएगी वो विनर होगी। बी, टेक हेल्प एंड कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस, मेक अ कोलाज ऑन एन A3 साइज चार्ट पेपर। सो किड्स, इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, आपको जो है स्टोरेज डिवाइसेस की पिक्चर्स को कलेक्ट करके जो है पेस्ट करना है और एक कोलाज बनाना है A3 साइज चार्ट पेपर पे। सो किड्स, both the questions you will do on your own.